जय श्री राम। मैं सावरण विनोदाचार्य यूट्यूब चैनल सावरण विनोदाचार्य के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। और विषय बहुत ही गंभीर है आज का, क्योंकि हम लोग जिस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं वहाँ पर सम नाम की कोई विषय वस्तु है ही नहीं। सब कुछ विषम है और सब कुछ अंतर्द्वंद से प्रेरित है। और बड़ा ही दिव्य भगवत कृपा चल रही है भारतवर्ष में कि 500 साल मुगलों के आक्रांताओं के जाने के बाद, ब्रिटिशर्स के राज्य के बाद, जो श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि रामो विग्रहवान धर्मः कहा गया है कि अर्थात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी साक्षात धर्म मूर्ति हैं, अर्थात धर्म हैं। उनकी दिव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या जी में विराजमान होने का समय सन्निकट आ चुका है, जो कि 22 जनवरी को सुनिश्चित है, आप सब लोगों को विदित है। और इसमें अंतर्द्वंद इतना चल रहा है कि जो हमारे धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य जो प्रतिष्ठित हैं, चारों दिशाओं के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, खास करके वो लोग इस व्यवस्था को विशेष रूप से अपना विरोध उसमें व्यक्त कर रहे हैं। अब विषय यहाँ पर फंसता है कि वास्तव में क्या विरोध जायज़ है, नाजायज़ है, उचित है या अनुचित है, इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा एक विचार है, उस विचार को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जो कि श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवती माता कौशल्या जी के अनुनय विनय पर, अर्थात उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए शिशु या प्राकृत शिशु लीला भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या धाम से प्रारंभ की अपनी। कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला या सुख परम अनूपा। भगवान जब भी प्रकट होते हैं अपने यथावत, अर्थात जो उनका वास्तविक रूप है, उसी में प्रकट होते हैं। उसके बाद जब भक्त की इच्छा और जो उनकी लीला का जो विधान बना रहता है, उस हिसाब से वो रूप धारण करते हैं। क्योंकि भगवान जो कि निर्गुण कहे गए हैं, अर्थात जितने भी आकार हैं सब भगवान के ही श्री विग्रह से निर्गत होते हैं, और सभी गुणों को धारण करने और रूप को धारण करने की भगवान की जो स्वतंत्रता है, इसीलिए भगवान निर्गुण हैं। और निर्गुण भगवान ने प्राकृत शिशु लीला किया, अयोध्या धाम से प्रारंभ हुई, और उन्हीं भगवान श्री राम जी की जो मंदिर की स्थापना, मूर्ति प्रतिष्ठा है, उसी में आज अंतर्द्वंद चल रहा है। भारत का प्राचीनतम इतिहास इतना विशाल है, बृहद है और इतना प्राचीन है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। भगवान नारायण श्री विष्णु के अधिकतम क्या संपूर्ण अवतार इस भारत धरा भूमि पर हुए हैं, और उत्तर प्रदेश उसके लिए विशेष गौरवशाली है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो कि मथुरा में प्रकट हुए और अपनी लीला का संपादन किए, जगत को शिक्षा प्रदान की, आज उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति विग्रह की स्थापना के लिए समय सन्निकट है। पूरा भारत हर्षोल्लास में चल रहा है। सभी के मन में विराजने वाले, रमने वाले राम की मूर्ति विग्रह का जो स्थापन होने वाला है, सब लोग अतिशय प्रसन्न हैं कि होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन विषय यहाँ पर ये फंसता है कि मुग़लों ने यहाँ पर राज्य किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स राज्य किए, और फिर उसी के बाद शुरू हो जाता है वहाँ से ही मूर्ति या मंदिर का जो विध्वंस हुआ, और उसके बाद फिर आता है ब्रिटिशर्स। वहाँ के बाद जो हमारा एक कथित संविधान निर्माण हुआ, जो कि किसी न किसी सापेक्षता की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से स्वार्थपरक और विदेशी कूटनीति के तहत हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत को एन केन प्रकारेण पूर्णता नष्ट कर देना, भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, भारत की मानवता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, भारत की मानवता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। ये है हमारे संविधान का अंतिम, और जिन्होंने इसका निर्माण किया है उनका उद्देश्य। क्योंकि भारत का संविधान ही इसीलिए बनाया गया है कि भारत को नष्ट कर देना है, इसकी समता को नष्ट कर देना है। अब बात आती है कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो विग्रह स्थापना का समय है, इसमें अंतर्द्वंद इतना क्यों है? क्या धर्म में राजनीति प्रविष्ट होना चाहिए
या राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति यदि धर्म से प्रेरित होगी तो सभी व्यक्तियों का निश्चित रूप से उसमें ध्यान रखा जाएगा, सबके हितों का उसमें चिंतन होगा। और हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जनता की एक एक वोट से उनका चयन होता है। वोट से चयन का माध्यम होता है कि जनता उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में उस संविधान के सापेक्ष कार्य करने के लिए चयन कर रही है। अर्थात वो वही आवाज़ उठाएंगे, उसी की चर्चा करेंगे जो जनता के हित में होगी। लेकिन आज का प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐसा है कि इसमें ठगी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि यदि किसी को ठगना है तो भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीति के माध्यम से। राजनीति में ठगने का आशय होता है कि वही प्रजा, वही जनता वोट दे करके उसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, और जब उसी प्रजा के हित की बात होती है तो एक छोटे से हित के लिए भी उसे दंगा फसाद, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उसकी बात सुनी जाएगी। नहीं तो उसी प्रतिनिधि के शिकंजे में सारी बातें गोलमोल में होकर के गायब हो जाएंगी। ये तो है हमारी प्रजातांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था। और अब मंदिर का जो अंतर्द्वंद है, मंदिर का अंतर्द्वंद ये है कि इतनी विशालकाय, इतनी धन सामग्री से जो मंदिर निर्माण हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका है? क्या ये मंदिर सरकारें बना रही हैं? सरकारें कदापि इस मंदिर को नहीं बना रही हैं। सरकार शाश्वत नहीं है, धर्म शाश्वत है, भगवान श्री रामचंद्र जी शाश्वत हैं। वो मंदिर है तो भी हैं, नहीं है तो भी हैं, वो मन में बसते हैं। राम भगवान मन में बसने वाले राम हैं, तो उनको मंदिर बने या ना बने, राम जी के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, मंदिर बनने से भक्तों के ऊपर निश्चित प्रभाव पड़ता है कि जो हमारे मन में बसे हुए हैं उनकी दिव्य प्रतिमूर्ति भी विराजमान है, स्थान भी विराजमान है, और उन राम के मर्यादा का अनुकरण कराने के लिए एक प्रतिबिंब के स्वरूप में वहाँ पर व्यवस्थित है वो। और भगवान राम मन में बसें, इससे सर्वोत्कृष्ट मंदिर और कुछ भी नहीं हो सकती है। मन यदि मंदिर बन जाए तो इससे बढ़ के कोई मंदिर सुंदर नहीं हो सकती, वो कल्पना से परे है। वेदों में भी अयोध्या का वर्णन आया है, लेकिन उन वेद में जो अयोध्या का वर्णन आया है उसी आत्मस्थ और मन की स्थिति का वर्णन आया है। और पौराणिक व्यवस्था में उसी को एक अयोध्या का निर्माण हुआ है, जहाँ पे भगवान उस स्थल विशेष पर प्रकट हुए रहे होंगे युगांतर में, जब युग हुआ त्रेता युग में। तो इन सब व्यवस्थाओं में मंदिर बन रही है और विरोधाभास इतना प्रबल चल रहा है कि लग रहा है कि मंदिर नहीं है, कुछ और बन रही है यहाँ पर। अब इन सब का विषय क्या है? राजनीति से सब कुछ प्रेरित हो गया है। अब सत्ताधारी पार्टियां ये चाहती हैं कि इस अवसर को पूरा श्रेय हमें मिल जाना चाहिए। क्या उनको ये भी बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने इतने लंबे अरसे से मंदिर के टूटने से लेकर के, पुनः स्थापन से लेकर के, मूर्ति रखने से लेकर के इतने इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कितने लोग उसी पर बलि गए, लाखों लोग उस पर अपनी शरीर को न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। और कुछ लोग अभी बाकी भी हैं, और वो लोग इस अवस्था पर पहुंच चुके हैं कि वो आने की भी स्थिति में नहीं है। आना भी चाहते हैं तो अवस्था का हवाला दे करके उन्हें आने भी नहीं दिया जा रहा है। मंदिर बनने से पूर्व इस भारत की जनता ने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया, वो सब हुआ। उसके बाद भी पैसा सब जनता प्रदान कर रही है। सरकार को संविधान की पीठ से केवल इतना निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप एक ट्रस्ट का निर्माण करिए और ट्रस्ट के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया जाए। तो ट्रस्ट तो कहीं से पैसा लेके आया नहीं है। जो उसके ट्रस्टी हैं वो अपनी संपत्ति तो बेच के उसमें निर्माण नहीं लगा रहे हैं। पैसा अब भी जनता दे रही है, पैसा पहले भी जनता ने दिया। अब सरकार का जो पर्यटन विभाग है, पुरातत्व विभाग है, जो इसका फंड कुछ कर सकता है वो भी कर रहा होगा। वो उसका हक है, दायित्व है, करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा तो वो भी जनता का ही है। जब सारे पैसा जनता का है तो श्रेय व्यक्ति विशेष को क्यों लेना चाहिए? क्यों आप उसमें ऐसी भूमिका बना रहे हो कि सारा श्रेय हमें ही प्राप्त हो जाए? किसी का नाम कहीं नहीं हाईलाइट हो रहा है। कोई मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि जो धर्माचार्य हैं, कोई चर्चा नहीं है उन लोगों की कि हाँ सबके श्रेय से हो रहा है। कोई एक वक्तव्य ऐसा नहीं आ रहा है कि भारत में सबके सहयोग से, सबकी कृपा से, सबके अनुमोदन से, सबकी सलाह से एक दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि अतीत वर्षों में इतनी दुर्गति को झेल चुका है। आज हम लोग सब हर्षोल्लास से वहाँ पर आए। निमंत्रण में अभी पक्षपात हो रहा है, इनको दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। क्यों? ऐसा आपको किसने अधिकार दे दिया ये सब करने के लिए भाई? भगवान राम क्या किसी व्यक्ति विशेष के हैं क्या? भगवान राम तो जनमानस के हैं, मुगल के भी हैं, पारसी के भी हैं, हिंदू के भी हैं, सबके हैं भगवान राम। तो यदि आप सरकारी दृष्टि से
और सत्ता आरूढ़ पदस्थ भावना से यदि आप निमंत्रित करते तो केवल एक आपको संदेश व्याप्त करना था कि भारत सरकार ऐसा एक संदेश व्यक्त कर रही है कि जो भारत में रहने वाले संपूर्ण नागरिक के मन में बसने वाले भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य मूर्ति का प्रतिष्ठापन 22 जनवरी को होने वाला है। सरकार की तरफ से आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। एक संदेश व्याप्त करना, केवल एक संदेश, ना किसी को विशेष, ना किसी को वीआईपी, ना कुछ। अब उसके मुख्य यजमान बनने की बात आती है कि मुख्य यजमान जो इस पूरे यज्ञ का प्रतिनिधित्व करते हुए उस विग्रह स्वरूप का प्रतिष्ठापन करेगा। सर्वप्रथम तो एक व्यवस्था यहाँ पर आती है कि भगवान श्री राम साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, अर्थात मर्यादा के निर्वहन में भगवान श्री राम से बढ़ करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। उन्होंने मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए कितने कितने कष्ट सहे, चाहे वो लीला में हुआ हो चाहे शाश्वत हुआ हो। वो ईश्वर हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनमें हम लोग ये तर्क नहीं दे सकते को तो लीला थी, वो तो दिखाने के लिए था, ये शाश्वत है, हम लोग जो कर रहे हैं शाश्वत है। ये सब कुतर्क की श्रेणी में है। ईश्वर स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। हम लोग उसके कुछ नहीं हैं, हम लोग उसके एक एलिमेंट हैं, जो जैसा चाहते हैं वही हम करते हैं। अब रही बात यहाँ पर सत्ताधारी हो या विपक्ष हो या कोई भी राजनैतिक जो इसमें विकृतीकरण धर्म में किया जा रहा है, किसने अधिकार दे दिया है कि धर्म आपकी राजनीति के तहत चलेगा, धर्म आपको सत्ता पाने के लिए एक व्यवस्था बनेगा? ये सब व्यवस्था आपको किसने दे दिया? कुछ दिन आपने तोड़ करके सत्ता लिया, किसी पार्टियों ने तोड़ करके सत्ता लिया, कोई बनवा के सत्ता ले रहा है, कोई उसको 20 साल मुकदमे में डाल करके राजनैतिक रोटी अपना सेंकता गया। अब उसको बनाने का श्रेय लेगा। श्रेय लेने का विषय नहीं है, धर्म करने का विषय है। आप लोग धर्म करिए, श्रेय स्वतः शाश्वत आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इसमें अपनी कुमति और अपनी ईर्ष्या जनित बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा सर्वनाश होगा कि भारत उस कल्पना से भी परे हो जाएगा। क्यों? भगवान राम ने मर्यादा के लिए युग बिता दिए, युग 11 हजार वर्षों तक राज्य करके केवल मर्यादा की स्थापना किया, और केवल प्रतिष्ठा कर देने मात्र से यदि आपने उन मर्यादा का भग्नाकरण किया तो ये मान के चलिए कि भारत अब दुर्दशा के उस किनारे रेत के टीले पर खड़ा है कि जो सड़क कर करके सीधा समुद्र में विलय होने वाला है। ये मान के चलिए आप लोग। रही बात मर्यादा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े शंकराचार्यों का विरोध इसमें व्याप्त हो रहा है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि एक धर्म पीठ है। भगवान राम साक्षात श्री धर्म के अवतार हैं, धर्म की साक्षात मूर्ति हैं, विग्रह हैं। अब उनकी प्रतिष्ठा होगी तो धर्माचार्य या शंकराचार्य सलाह नहीं देंगे तो क्या 2 कौड़ी के सत्ताधारी प्रजातंत्री या कोई भी जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जिनको ना तो धर्म का बोध है, न तो स्वयं का बोध है, न तो देश का बोध है, केवल एक बोध है कि इन प्रकार सत्ता कैसे प्राप्त कर ली जाए। तो सत्ता प्राप्त करने का जिसको ज्ञान है, क्या वो सर्वोच्च ज्ञान हो सकता है क्या? तो शंकराचार्य हो चाहे आम पब्लिक हो, उनका भी तो कुछ हक है, अधिकार है इस संसार में। राम भगवान की मूर्ति बन रही है, लग रही है, अयोध्या में इतना बड़ा फंड जा रहा है, घर घर चावल जा रहा है, घर घर से डोनेशन जा रहा है, तो श्रेय तो निश्चित रूप से सबको होना चाहिए। यह तो धर्म करने का जो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि कुछ भी करके हम निश्रेयस हो जाएं, अर्थात हमने कुछ नहीं किया। न मम एक शब्द आता है धर्म पूजन करने में। जो भी छोटा सा भी पूजन किया होगा, जिसके यहाँ छोटी सी भी पूजा कराई गई होगी, जो भी आचार्य रहता है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा आचार्य हो चाहे ना पढ़ा लिखा हुआ आचार्य हो, हाथ में जल लेकर के कहता है कि जो कुछ भी पूजन हमने किया प्रभु ये सब आपका है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तो होड़ लगी है सीधा कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं करते हुए तो राजा दक्ष का सिर ही काट दिए थे शिव जी के गणों ने। तो मैं करना राजनीतिक लोगों को खास करके बंद कर देना चाहिए। आप लोग केवल एक प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति के लिए कार्य करे। प्रभुता आपकी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने तो हड़प लिया, संविधान भी हड़प लिया, उस परम पद को जो सरकार को चलाने का जो राष्ट्रपति का पद होता है उसको आपने स्टाम्प की मोहर बना दिया। सभी राजनीतिक लोगों ने मिलकर के, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अभी तक जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, रबड़ का मोहर बन गया राष्ट्रपति, संविधान बन गया आपकी कठपुतली। अब उसके बाद अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसके आप प्रतिनिधि हो उसी का खून सोख रहे हो, शोषण कर रहे हो। न तो किसी का हित हो रहा है, न कोई सुरक्षित है, न किसी का दायित्व निश्चित है, न कोई सुरक्षा है, न कोई व्यवस्था है। जो जैसे मन कहे अपना झोला भरता रहे और उसके बाद दूसरे के माध्यम से पुनः झोली भरता रहे। ये है हमारी प्रजातांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था। अब रही मर्यादा पुरुषोत्तम के प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य विषय है, आपको ज्ञात हो कि जैसे रामायण एक रामचरितमानस हमारा तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसी प्रकार बहुत से रामायण हैं।
वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा रामायण रचित है, जो कि संस्कृत में है। एक कंदम रामायण होता है, उसमें एक विवरण आया है, उसमें एक विवरण है, दक्षिण भारत का प्रचलित रामायण है कि जब भगवान रामचंद्र जी अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर विराजमान होते हैं और रामेश्वरम जी की स्थापना वहाँ पर करने की बात आती है, तब वहाँ पर आचार्य के चयन के लिए आचार्य उस समय चयन होते हैं, रावण ही स्वयं आचार्य चयन होता है, क्योंकि राम भगवान को भी पता था कि रावण सर्वश्रेष्ठ विद्वान है इस युग का, भी इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ विद्वान रावण था उस समय। और उसका जो एक तात्विक विवेचन है सीता हरण इत्यादि का, इसकी जो कल्पना है सब बहुत गूढ़ विषय हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब ये हुआ कि स्थापना हुई होना है और रामचंद्र जी ने किसी के माध्यम से रावण को ही इसमें आचार्य नियुक्त किया। उस समय रावण को पता था कि भगवान रामचंद्र जी अभी अधर्म पर विजय करने के लिए, अर्थात मुझसे ही युद्ध करने से की भावना से प्रेरित होकर के सीता माता को पुनः स्थापित करने के लिए जो ये पुल बनाएंगे और रामेश्वरम जी की स्थापना करके शिव जी की शक्ति को प्राप्त करेंगे, उन्हीं की स्थापना होने चल रही है और उनके पास उनकी पत्नी स्वयं नहीं है, लीला में खास करके लीला की बात है, लीला में नहीं है। तो निश्चित रूप से जब स्थापना के समय उनको पत्नी का वामांग में होना, दक्षिणांग में होना निश्चित रूप से नितांत आवश्यक है। यदि व्यक्ति शादीशुदा है, किसी भी यज्ञ में उसकी पत्नी उपस्थित होना नितांत आवश्यक है, शास्त्र की एक साधारण सी मर्यादा है। तो इन सब मर्यादाओं को निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। यदि शंकराचार्य लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय लेने के निमित्त या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सत्य है। तो रावण ने क्या किया उस समय, रावण सीता जी को उसी लीला कथा में लेकर के स्वयं पुष्पक विमान से वहाँ पर विराजित होता है, उपस्थित होता है और राम भगवान से पूछता है कि क्या सारी सामग्री की उपलब्धता हो चुकी है। तब राम जी कहते हैं हाँ हो चुकी है। तो जब पत्नी की चर्चा आती है कि नहीं है, तो स्वयं आदेशित करता है और जा करके सीता जी को वहाँ पर ला करके राम जी के दक्षिणांग में विराजित करके श्री रामेश्वरम जी की स्थापना की जाती है। तो इतनी छोटी छोटी मर्यादाओं का पालन भगवान श्री राम जी ने किया है। तो यदि इसमें मर्यादाओं के हनन में चर्चा शंकराचार्य कर रहे हो, कोई भी धर्मोपदेशक कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उसे करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म से राजनीति है, न कि राजनीति से धर्म है। पहला एक ही सिद्धांत है, धर्म से राजनीति है, धर्म से सारी व्यवस्था है, धर्म से धारा टिकी हुई है, धर्म से हम एक कालानुक्रम में, एक पुनरावर्तन के क्रम में संसार चल रहा है, न कि राजनीति और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से चल रहा है। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।